बने, स्वस्थ रूप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर दृष्टि से यहाँ का नागरिक स्वस्थ रहे, इस दिशा में यह जैविक महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। बंधुओं, जब मेले का तीसरा वर्ष है, जो लोग मेले का आयोजन कर रहे हैं उनका उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं है। उनके मन की एक ही पीड़ा है कि मेरा सारा समाज स्वस्थ बना रहे, आप लोग अपना जीवन स्वस्थ जिए, इस बात की पीड़ा को लेकर ये जैविक महोत्सव है। वो तो अपना पेट रासायनिक खाद डालकर भी अच्छा गेहूं मूंग पैदा करके आपको खिला के भर सकते हैं, कोई कमी नहीं है। और आप प्रेम से खरीदोगे क्योंकि आप 2000 रुपए किलो के चिप्स खरीदने में दिक्कत नहीं आती है आपको। केवल 20 रुपए 40 रुपए किलो आलू का भाव हो जाए तो आप मीडियम पहुंच जाते हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है, आलू प्याज की माला पहन लेते हैं, पर 2000 के चिप्स खरीदने में दिक्कत नहीं है। ट्रेन में बैठकर 50 रुपए की 50 ग्राम मूंग की दाल खरीद सकते हैं, पर 100 रुपए किलो का जैविक मूंग नहीं खरीद सकते। और मैं आपसे आज भी निवेदन कर रहा हूं कि आप जीवन में जो वर्तमान में हरदा होशंगाबाद में मूंग पैदा हो रहा है वो कतई ना खाएं। मूंग के बोने से लेकर उसकी दाल बनने तक पूरा जहरी जहर है। आप सोचिए, आप दूर ना जाएं, अपने नजदीक ही देखिए। हरसोला के हाल क्या दीदी ने बताया है। तो आपके वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित इस मेले के अवसर पर मंच पर उपस्थित अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में खपाने वाली पद्मश्री श्रद्धेय जनक पलटा दीदी अपने मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन का तिल तिल समाज के लिए लगाया है। आज आनंद जी, मेला आनंद जी, अपने राहुल जी, अपने जितेंद्र जी पाटीदार और बाकी शासन की संस्थाएं अरे मिलकर कहीं ना कहीं मेला लगा रही है। तो इस मेले के प्रेरणा में जनक दीदी का ही रोल है। और हर सामाजिक काम को प्रोत्साहन देने वाले हम सबके पालक स्वरूप श्रद्धेय पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल, हर सामाजिक काम, पता है किसान से ने आंदोलन किया था, नर्मदा लाएंगे मालवा बचाएंगे। तब किसी कल्पना नहीं थी कि नर्मदा मैया मालवा में आ सकती है। ऐसे 2006 की बात है ये, जब मोदी जी आए थे हमारे देपालपुर के चुनाव में, तब उन्होंने कहा था, उसमें सरकार थी दिग्विजय सिंह की, तब उन्होंने कहा था मैं नर्मदा मैया को अपने गुजरात के रेगिस्तान में ले गया हूं, ऐसा पाइपलाइन डाली है मैंने कि दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार पाइप में चला जाए खड़ा खड़ा। ये उन्होंने बोला था। तो उस सपने को मालवा में साकार करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था माननीय केलकर जी से कि केलकर जी आप आंदोलन चलाइए, जो लगेगा तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा। ऐसे हमारे वल्लभ भाई पटेल पीछे बैठे हुए हैं कि मैंने कहा हर सामाजिक काम को, हर अच्छे काम को अपना आशीर्वाद देने वाले, सब प्रकार से सहयोग देने वाले श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल साहब। इंदौर शहर के युवा नेता, हम सबके लाडले लोकप्रिय सनातन धर्म की पताका को ऊंचा उठाने वाले, समय समय पर हर आवश्यक, चाहे भंडारा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, अरे हमारे मूल धर्म को सदा जगाने वाले, जिंदा रखने वाले लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय भोलू शुक्ला जी, भारतीय किसान संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय कमल पटेल जी, इस मालवा प्रांत के अध्यक्ष श्रद्धेय लक्ष्मीनारायण पटेल साहब, सरकार की कृषि समिति के प्रतिनिधि श्री दिनेश चौहान साहब, हम सबकी आत्माएं बसने वाली आत्मा दीदी श्रीदेव थॉमस दीदी, जो सरकार की आत्मा परियोजना को इंदौर के गांव में पहुंचा रही है, और इस मेले में बड़ा योगदान है। हम जहर मुक्त खेती की बात कर रहे हैं, पर इंदौर नशा मुक्त भी हो, इसलिए इंदौर का सारा प्रशासन इस समय लगा एक काम में, वो है इंदौर से एमडी को बाहर निकालना, इंदौर के सारे युवाओं के जीवन को बचाना। ऐसा इंदौर का प्रशासन, उसके प्रतिनिधि आशीष पटेल जी,
जो वास्तव में इंदौर शहर को सब मिलकर के यहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस विभाग के लोग इंदौर को नशा मुक्त इंदौर कैसे बने उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि विभाग के सम्माननीय राजपूत जी, डीडीए एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर, और चाहे स्टाल के रूप में आए हो चाहे प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, ऐसे सारे वैज्ञानिक किसान बंधुओं, हमारे कहते हैं किसान भी एक वैज्ञानिक है, वह भी शोध करता है राज्य में। वास्तव में इस जैविक मेले की आवश्यकता क्यों लगी, तो आपको ध्यान में होगा विश्व नेता की और अग्रणी, हम सबके लाड़ले, हम सबके चहेते, हम सबके मन में बसे प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनका नारा है स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। पर ये सब बने, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत सशक्त बने, भारत स्वावलंबी बने, उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो जो भारत का समाज है वो स्वस्थ समाज बने। जब तक समाज स्वस्थ नहीं होगा, भारत स्वावलंबी, सशक्त, आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं। समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में यह कदम है। और सद्य प्रधानमंत्री जी ने जब इन सब बातों को कहा तो इन सब बातों के पीछे उन्होंने एक नारा, एक शब्द दिया, श्री अन्न का वर्ष, मिलेट। यह भी उन्होंने कहा वास्तव में, पर मिलेट के काम को, श्री अन्न को जन जन तक पहुंचा